पत्रकार बंधु, साथियों, आज आपने इस कार्यक्रम में सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आभार। जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु आज एकत्रित हैं और हमारे पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम है। साथियों, जो आपका कार्यक्षेत्र है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये कार्यक्षेत्र जो हमारा देश है, हमारे देश में लोकतंत्र के जो 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर ये स्तंभ कमजोर हो जाएगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपने जिस तरह से मजबूती से एकदम आज तक खड़ा रखा है, मजबूत कर रखा है, इसको ऐसे ही आप मजबूत करते रहिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। क्योंकि पत्रकार जो पत्रकारिता करता है, वो पत्रकारिता एक तरह से समाज का आईना होती है। जो आप खबर लिखते हैं, जो आप रिपोर्ट दिखाते हैं, लोग उसका रेफरेंस देते हैं कि अगर किसी ने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया तो लोग दूसरे को बताते हैं कि आज ये खबर हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी। यानी कि उस बात का कितना महत्व है, कितना वेटेज दिया जाता है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा देश सेवा का कार्य है। जैसे कि हमारे फौजी भाई सीमा पे डटे रहते हैं, देश सेवा का कार्य करते हैं, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, वैसे ही आप समाज को अपनी लेखनी के माध्यम से सुरक्षित करते हैं। तो अपनी लेखनी को आप लोग और मजबूत करिएगा और धार दीजिएगा और देश को विकसित बनाने में और योगदान करिएगा। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि भाई साहब ने कहा कि अगर पत्रकारों की कहीं समस्याएं आती हैं तो आप उनको सबसे पहले उठाइएगा। तो भाई साहब, मैं बता दूं कि आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। अगर आप परेशान होंगे तो इसका मतलब है कहीं न कहीं फिर हम परेशान हैं। और कोई भी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में परेशान ना रहे, ये संकल्प हम सबको लेना पड़ा। क्योंकि हम समाज में रहना ही जब शुरू किए तो उसका उद्देश्य यही था, हम एक दूसरे के काम आए। अदरवाइज जब पुराने समय में इंसान जंगलों में रहता था तो क्या था, जंगल में रहते एक दूसरे के वो काम नहीं आ पाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हम सिविलाइज्ड हुए, हम सामाजिक जीवन जीना शुरू किए, बस्तियां बसी, तो उद्देश्य यही था कि हम एक दूसरे के काम आए। तो मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर कहीं पर आप पर कोई भी विपदा आती है या कहीं पर आपको लगता है कि परेशान किया जा रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी आपके साथ खड़ा मिलेगा। साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वैसे भी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, कोई भी कारण रहा लेकिन मैं लेट हुआ, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मैं हूं। और मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं लेट हुआ, और कोशिश करूंगा फर्दर कभी अगर आपके कार्यक्रमों में रहूंगा तो मैं समय पर आने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।